हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी। जैसे जैसे नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब बच्चों को टेंशन हो रही है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, कौन सी ऐसी आइटम्स है जो मस्ट पैक्ड हैं, क्या हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए। तो आज का वीडियो बेटा सिर्फ ड्रेस कोड रिलेटेड है। क्या पैक करना है ये मैं आपको तभी बताऊंगी जब पैक करने का समय आएगा। ड्रेस कोड आज इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज यू शुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप अगले 10-15 दिन में इनको आसानी से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो बहुत क्रिस्प वीडियो होने वाला है। सेशन को एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा एंड लास्ट में मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि भाई आपके पास ये सारी चीजें हैं या फिर नहीं है। तो क्या ड्रेस कोड होना चाहिए? देखिए, एनटीए ने अपने बुलेटिन में, अगर आप बुलेटिन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, सो दिस इज माय बुलेटिन, पेज नंबर 48 पे यहाँ पर ड्रेस कोड मेंशन किया है। कुछ चीजें तो एनटीए खुद बोलता है कि क्या क्या चीजें क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बताने वाली हूँ जिसपे कई बार इशू क्रिएट हो चुका है। वो इशू आपके साथ ना हो, इसीलिए आप बिल्कुल सेफ साइड होके जाए। बिकॉज आई रियली वांट कि आपका जो फोकस है, focus should be only on the examination, focus should only be on the questions, not on कि मैंने क्या पहना है एंड मेरे को रोक लेंगे, मुझे रोक लिया, अब मैं कैसे पेपर दूंगा, मेरा 5 मिनट वेस्ट हो गया, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कैरी कर सकते, ये आप नहीं पहन सकते। सबसे पहले कोई भारी कपड़े नहीं पहन के जाने, वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मई का महीना है, गर्मी है ऑलमोस्ट हर जगह पे, तो भारी कपड़े हमें नहीं पहनने हैं, हल्के हल्के लूज क्लोथ पहन के जाने हैं। फुल स्लीव्स क्लोथ्स दे आर नॉट अलाउड। ठीक है जी, आप पूरी स्लीव या 3/4 स्लीव के क्लोथ्स नहीं पहन सकते, आपको हाफ स्लीव ही पहनना है। अगर आपके घर पे ऐसा चलन है कि नहीं हम हाफ नहीं, हम यहाँ तक ही पहनना पसंद करेंगे, या हमारे घर पे सिर्फ इतना ही अलाउड है, 3/4 ही अलाउड है, तो आपको थोड़ा एग्जामिनेशन सेंटर में जल्दी जाना पड़ेगा। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हाफ स्लीव ही पहने। ठीक है जी। शूज हाई हील्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई भी ऐसी बंद चीज। देखिए, इंटेंशन क्या है, आप इंटेंशन समझे। इंटेंशन है कि कोई भी ऐसी हिडन चीज नहीं होनी चाहिए जहां पर बच्चा चीटिंग करने का स्कोप रख सके, तो आपके ऊपर शक नहीं जाना चाहिए बेसिकली। तो शूज नहीं पहन सकते, ठीक है, हाई हील्स नहीं पहन सकते। आप ओपन स्लीपर पहनिए, यानी कि चप्पल नहीं होती अपनी फ्लिप फ्लॉप, वो पहनिए, नॉर्मल अपने स्लीपर पहनिए। हील्स वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एनटीए ने अपने बुलेटिन में लिखा है विद लो हील्स थोड़ा बहुत अलाउड है, बट अवॉइड करें हील्स को। कोई भी ऑर्नामेंट ज्वेलरी, कोई भी आपकी रिंग है, ईयर रिंग्स हैं, आप गले में कुछ पहनते हैं, अगर वो चीज कंपलसरी नहीं है तो प्लीज उसको रिमूव करके जाए। इट शुड नॉट गेट डिटेक्टेड इन द मेटल डिटेक्टर। ठीक है। हेयर एक्सेसरी कि अब मैंने पिन लगा ली है, अब मैंने बहुत सुंदर यहाँ पे फूल लगा लिया है, ये सब नहीं। बालों पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी जस्ट एक रबर बैंड पहनकर जाएं, दैट्स इट। खुले बाल मत लेकर जाएं, जस्ट एक रबर बैंड। लेकिन बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा भी देखा है मैंने कि रबर बैंड भी निकलवा लेते हैं, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आपको शायद पेपर खुले बालों से भी देना पड़ जाए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स और बॉयज जिनके बाल लंबे हैं, आप बस एक रबर बैंड लेकर जाएं, कोई पिन वगैरह मत लेकर जाएं, वो बाहर निकालनी पड़ेंगी और आपको फिर उस समय हासिल होगा थोड़ा सा भी। हमने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। आपके जो क्लोथ्स हैं दे शुड नॉट बी वेरी मच प्रिंटेड, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स ना हो, उस पर कुछ लिखा ना हो, कुछ डिजिट्स ना हो, कुछ अल्फाबेट्स ना हो, क्योंकि अगेन इससे शक जा सकता है कि यार तुम कुछ हिडन प्रिंट बनवा के बीच में कुछ लिखवा के लाए हो, फॉर्मूला लिखवा के लाए हो, इक्वेशन लिखवा के लाए हो, तो ऐसा कुछ भी शक नहीं जाना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स ना हो, कॉलर्ड चीजें ना हो, छिपी हुई चीजें ना हो, राउंड नेक पहनिए। राउंड नेक में आप हाफ स्लीव टी शर्ट नॉर्मल जो हम घर में पहनते हैं वो पहनिए, ठीक है, लूज लूज। जीन्स या फिर टाइट्स, जो जिम वाली हमारी टाइट्स होती हैं, या जीन्स, टाइट कपड़े अलाउड नहीं है। अब हम पहन के चले गए, अब वो मना तो देखो नहीं करेंगे, प्रॉपर चेकिंग करेंगे, लेकिन जब नहीं पहनने चाहिए तो लेट्स जस्ट अवॉइड। पजामा पहनिए, ट्राउजर पहनिए, ये सब चीजें पहनिए। अब क्या क्या चीजें अलाउड है? अलाउड चीजों पे अगर मैं यहाँ पर फोकस करूं तो आपको चप्पल पहन के जानी है, जैसा कि मैंने बोला फ्लैट्स पहनिए। वैसे उन्होंने लो हील्स बोली है, बट आई विल से कि जस्ट फ्लैट चप्पल पहन के जाइए जो हम घर में पहनते हैं, आपको कंफर्टेबल भी रहेगा। आपको स्पेक्स लगी हुई है तो अलाउड है, गॉगल्स मत पहन के जाना, वहां पे फैशन शो तो चल नहीं रहा है। ठीक है। मेडिसिन कोई रिक्वायर्ड है तो आप वो लेकर जा सकते हैं। अगर आपको परमानेंट हियरिंग एड लगा हुआ है, यस यू कैन कैरी। ब्रेसेस लगे हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है उतारने की, वो आप पहन के जा सकते हैं। देखिए, गर्ल्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बहुत बड़ा इशू आता है ब्रास को रिलेटेड कि उसमें मेटालिक हुक होता है, वो डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाता है। देखिए, ऐसा कोई बड़ा इशू आया नहीं है आज तक, बट फिर भी एक बार हुआ था ऐसा जिसमें लड़कियों को वहां पर रोका गया था बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो माय सजेशन टू यू इज प्लीज गो फॉर स्पोर्ट्स ब्रा जिसमें कोई भी हुक नहीं होता है एंड इलास्टिक होता है सारा, तो आपको उस हासिल से बचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल बी सेफ साइड। ठीक है। टी शर्ट पहननी है, हाफ स्लीव पहननी है, पजामा पहनना है, नीचे खुला खुला ट्राउजर पहनना है जिस पर मिनिमम पॉकेट्स हो। पॉकेट्स का नंबर भी क्या होना चाहिए? मिनिमम। मैं तो बोलूंगी बिना पॉकेट का अगर है तो बहुत बढ़िया, 1-2 पॉकेट है तो चल जाएगा, लेकिन पॉकेट्स का नंबर मिनिमम, प्रिंट का नंबर मिनिमम, बटन शुड बी मिनिमम। बटन भी बेटा जी कम से कम आपके होने चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है, नाइट सूट पहन के जाना है। ठीक है। राउंड नेक टी शर्ट,
विद अ पजामा, ओपन स्लीपर, हाथ में कुछ लेकर नहीं जाना, सब कुछ वहीं मिलेगा, पेपर वहां मिलेगा, पेन वहां मिलेगा, कोई पेपर बोर्ड, कोई कैलकुलेटर, नथिंग यू कैन कैरी, ठीक है जी। तो ये अपना बेसिक ड्रेस कोड है, गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम है। अगर कुछ लड़कियों के यहाँ ऐसा है कि मैम हम लोग तो सिर्फ सलवार सूट ही पहनते हैं, हमारे यहाँ हम लोग ट्राउजर टी शर्ट पहनते ही नहीं है, कोशिश करें बेटा ऐसा सलवार सूट पहनने की जिसको आप बिना दुपट्टे के भी कैरी कर पाए। ले जाइए वहां दुपट्टा, मुझे नहीं पता उस सेंटर में, हर सेंटर का अलग होता है, उस सेंटर में अलाउ करेंगे कि नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वैसा सलवार सूट पहनेंगे जिसमें आपको कंफर्टेबल लगेगा बिना दुपट्टे के, तो वो आप पहनकर जा सकते हैं। जो आप पहनते हैं पहनिए, कोशिश करिए कि हम ट्राउजर पहने, ज्यादा अलग अपने से भी नहीं जाना है कि जो आपकी पर्सनालिटी नहीं है आप वो पहन के जा रहे हैं। दूसरा, कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी या फिर सिख कम्युनिटी जिसमें कस्टमरी ड्रेस पहनना आवश्यक है, आपको हिजाब पहनना है या आपको टर्बन पहननी है या फिर आपको कुछ और पहनना है, अगर कोई कस्टमरी ड्रेस है, रिलीजियस ड्रेस है, वो सब अलाउड है। बस शर्त ये है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। 12:30 बजे का टाइम बेटा एनटीए ने खुद अपने बुलेटिन में मेंशन किया है, अगर आप यहाँ फोकस करेंगे 12:30 बजे तक आपको पहुंचना है, क्योंकि आपकी अलग से चेकिंग होगी, ठीक है। चेकिंग हो जाएगी तो उसके बाद कोई इशू नहीं है, यू विल बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, हर साल बच्चे बैठते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज पहन के जा रहे हैं जो कि मेंशन नहीं है, यू आर डाउटफुल, कोई भी डाउटफुल चीज के लिए जल्दी जाइए। 12:30 लिखा हो, मैं तो कहूंगी आप 12 बजे वहां पहुंच जाइए, क्योंकि 2 बजे तो पेपर शुरू हो जाता है, उस समय बहुत सारे बच्चे एक एग्जाम सेंटर के बाहर होते हैं, तो आपके पास चेकिंग का प्रॉपर समय होना चाहिए। तो ये मेरा ड्रेस कोड है, आप बस मुझे बता दो कि भाई क्या सिलेक्ट किया है, क्या पहनने वाले हो। ड्रेस कोड से ज्यादा जरूरी है, तो 1 मिनट का काम है, एक बारी में आपने सिलेक्ट कर लिया क्या पहनना है। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। आई होप सबको पता है कि बायोलॉजी की हमारी सुपर रिविजन चल रही है, एवरीडे हमारा 4 बजे लेक्चर होता है, हम महा मैराथन जिस समय ले रहे हैं, और एवरीडे सुबह 10 बजे सीबीटी होता है, टेस्ट ले रहे हैं, और हर संडे मेरे बच्चों क्या हो रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये टेस्ट आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है जी। जूता पहन के चले जाओ, वहां पर कोई याद करा देगा चप्पल पहननी है, लेकिन ये टेस्ट ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये टेस्ट फ्री टेस्ट है। सबसे पहली चीज, नीट रेप्लिका टेस्ट है, बिल्कुल नीट के पैटर्न पर बना हुआ टेस्ट है, हर संडे सेम नीट के टाइम पे हो रहा है। अब तो 2 ही संडे बचे हैं, 2 ही टेस्ट बचे हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर अपीयरिंग इन दिस टेस्ट। मैं लिंक जो है वो पिन कर रही हूं, आई एम पिनिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप इस लिंक पर जाकर इसमें एनरोल कर लीजिए, बस क्या करना है, एनरोल करना है। इस संडे भी होने वाला है, आपको देना ही देना है। फायदा क्या है यार, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ कंपीट कर पाओगे, अपना रैंक एनालिसिस देख पाओगे, रियल टाइम एग्जाम की फीलिंग कि मैंने टाइम मैनेज कैसे करना है, डर को कैसे खत्म करना है, एंड माहौल कैसे उस समय देखिए टैकल करना है। नॉलेज इस समय सबको, बहुत सारे बच्चों को होगी, लेकिन हर बच्चा सेम स्कोर नहीं कर पाएगा, अपनी नॉलेज को पोर आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्रेशर हैंडल करने के लिए सेम टाइम के मॉक टेस्ट पहले देना जरूरी है, तो मेक श्योर कि आप इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में एनरोल कर रहे हो। एनरोल करने के बाद मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। कोई और आपका एक्सपीरियंस हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए, एंड आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो। थैंक यू।